भारत की इस विकास यात्रा से धीरे धीरे डार्विन के विकासवाद की थियरी एक क्वेश्चन मार्क के अंदर आ गई है। लगभग 1800 जितने लोग जो अपने आप को वैज्ञानिक होने का दावा करते हैं, ऐसे स्वयंभू वैज्ञानिकों ने भारत सरकार को पत्र लिखा है कि एनसीईआरटी ने जो डार्विन की थियरी सिलेबस से निकाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतिहास हमेशा अपना पुनरावर्तन करता है। सही और गलत वर्तमान में देख पाना असंभव है। जब हम इतिहास को बड़े संजीदगी से देखते हैं तो जिन थियरीज़ को हम आज एक एब्सोल्यूट ट्रूथ के तौर पर देख रहे हैं, उन थियरी के मानने वाले के पूर्वज क्या थे, कौन थे, कैसे थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनके क्या संस्कार थे, उनकी क्या जीवन शैली थी, आज तक उन थियरीज़ को मानने वाले वेस्टर्न लोग अपने अस्तित्व को ही न ढूंढ पाए और अस्तित्व की थियरी ऑफ इवोल्यूशन वो जगत में बांटने का दावा करते रहे हैं। जिस प्रकृतिवाद को लेकर भारतवर्ष सदियों से न कि सिर्फ अस्तित्व बनाए रखा है, बल्कि पूरी सृष्टि का एकमात्र सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, जिसको अपना ओरिजिन का भी ज्ञान है, प्राकृत पाल संस्कृत से होते हुए अपनी सारी की सारी छोटी मोटी अलग अलग बोलियों तक संजो कर रखा हुआ है, वो भारतवर्ष जिसने अपनी गुफाओं से होती हुई संस्कृति, जंगलों से होता हुआ, ग्रामीण इलाकों से होते हुए हर एक क्षेत्र की संस्कृति को सजा कर रखा हुआ है। हमारी हजारों लाखों वर्षों पुरानी संस्कृति भी हमने अपने अनेकों शिल्प विद्या, हमारी लेखनी और अनेकों ग्रंथों के माध्यम से आज तक हम लेकर के आए हैं। यह हमेशा से एक प्रश्न रहेगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की थियरी एक्चुअली किसके ऊपर ज़्यादा लागू पड़ती है। जिनके सिद्धांत, जिनके विचार, जिनकी थियरीज में शक्ति होगी वही सर्वाइव करेगा, ऐसा डार्विन कहते हैं। तो जगत की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन डेफिनेटली उसकी थियरी सबसे ज़्यादा फिट होगी, तभी उसकी सिविलाइजेशन आज तक सर्वाइव कर पाई है। यह प्रश्न हमेशा से हमारे मन मस्तिष्क में रहेगा कि इन वेस्टर्न फिलॉसफी एंड थियरीज के आधार पर विज्ञान विकसित हुआ, ये मैं मानने से मना नहीं करूँगा, पर उसके साथ एक दूसरा सत्य भी हमें स्वीकार करना होगा कि इन थियरीज, इस साइंस के बल पर हमने प्रकृति को बनाया या बिगाड़ा, हमने प्रकृति को संभाला या बर्बाद किया। यह हमें अवश्य समझना होगा कि उन साइंस और थियरीज़ को हम कितना लंबा और लेकर के चलें जिसने जगत को इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ पर पीने का पानी, शुद्ध ऑक्सीजन और कहीं ना कहीं बेसिक हमारी जो आवश्यकता है वही दांव पर आकर के खड़ी हो गई है। ऐसे में समय समय पर विचारों, थियरीज, सिद्धांतों और फिलॉसफी पे बदलाव होते रहना चाहिए। हम जानते हैं कार्ल मार्क्स ने हमको जो थियरी दी, वो थियरी लोगों के बीच में आने के बाद लोगों ने उसके साथ क्या किया। उस थियरी में कहीं पर भी हिंसा नहीं थी, उस थियरी में कहीं पर भी सिविल वॉर नहीं था। वो सिंपली एक इकोनॉमिक्स पर आधारित समाज में व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक शुरुआत थी। लेकिन कार्ल मार्क्स से होता हुआ वो थियरी जब चाइना में माओ तक पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ दुनिया आज जानती है। इसीलिए थियरीज ऐसी होनी चाहिए जो अपने आप में ही संपूर्ण सत्य के साथ साथ में संपूर्ण हो, एब्सोल्यूट हो। डार्विन की थियरी कहीं न कहीं भारतवर्ष के
हजारों लाखों वर्षों पुराने जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन है उसके साथ मेल तो ज़रूर खाती है, लेकिन बड़ी इनकम्प्लीट सी लगती है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे विद्यार्थियों को, युवाओं को पश्चिमी संस्कृति और उसके विज्ञान, उसके सिद्धांत को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, यह एक डिस्कशन का विषय अवश्य है। लेकिन उनको घोड़े के जैसे दोनों तरफ आँख के किनारे पे पट्टा बांध दिया जाता है ताकि वो सीधे एकदम आँख के सीधे सीधे देख पाए, ऐसा न बनाना भी आवश्यक है। और इसीलिए हर एक संस्कृति के सिद्धांत को बताना, समझाना हमारा धर्म है, दायित्व है, ताकि विद्यार्थियों को एक तरह से समझने में आसानी हो, आने वाली पीढ़ियों को ये एनालाइज करना आसान हो जाए कि नई थियरी कैसे इवॉल्व की जाए जो एक एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ मानव सभ्यता को लेकर के जाए। और मेरा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत मंतव्य है कि भारत सरकार यदि डार्विन की थियरी को एक नए मानक की तरफ लेकर के जा रही है, एक नए दौर की तरफ लेकर के जा रही है, तो ओनली चेंज इज कांस्टेंट, बदलाव ही आवश्यकता है। और बदलाव किस फॉर्म में होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, इस पर डिबेट, डिस्कोर्स एंड डिस्कशन होते रहना चाहिए। यह मानकर बैठ जाना कि वेस्टर्न फिलॉसफी और उनकी थियरीज ही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, यह भी गलत है। और ये मान लेना कि वो बिल्कुल गलत है, यह भी गलत है। हर एक बिंदु पर डिस्कशन होते रहना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम नई पीढ़ियों को हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति, हमारे दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन को आगे ले जाने के दायित्व को समझने में आसानी हो।